तो आप अगर क्लास 10th का मैथ्स का बोर्ड एग्जाम अगर आप देने वाले हो तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस चैप्टर से, पॉलिनोमियल्स चैप्टर से मैं रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो भी पैटर्न है, जिस तरीके के प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, मैं उनको डिस्कस करने वाला हूं और एक एक करके मैं ये लॉजिक बताऊंगा आप लोगों को सारे क्वेश्चंस में। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा स्टेप मार्किंग का तरीका कि आपको कौन कौन से स्टेप्स कंटिन्यू है, इसको लिखना ही है, अदरवाइज आपका मार्क्स कट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को और स्टेप्स को, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को पूरे तरीके से फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के पैटर्न क्लियर हो जाए। तो आइए सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद फिर उनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन लिख के सबसे पहले समझेंगे किन किन तरीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड्स में आएंगे और मोस्टली जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो इसी से रिलेटेड है। ये सारा जो बना हुआ है ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के एक कंपाइलेशन के बेसिस पर है। पहला जनरली क्या होता है, फाइंडिंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 2 सालों से वो क्या है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो ये कितने मार्क्स का होगा, ये 2 मार्क्स का होगा। लेकिन अगर आप इसी में थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए कि आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसका, जीरोस का और कोफिशिएंट का, तो इसमें 1 मार्क और ऐड कर लीजिए, जहां पर ये क्वेश्चन हो जाएगा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस। दूसरा क्या पैटर्न है कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा जहां पर आपका जीरोस दिया होगा या जीरोस के साथ कुछ ना कोई रिलेशनशिप दिया हुआ होगा। तो इस रिलेशनशिप के बेसिस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें बहुत इजी पैटर्न है, एक बार देख लेंगे वो ऑलवेज बनेगा। थर्ड, नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो k या p, इसी तरीके से कोई भी एनी कांस्टेंट, किसी भी तरीके का आपका कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, और इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको। गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कुछ डिफरेंट रिलेशन दिए हुए रहेंगे, तो इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं कि जहां पर पॉलिनोमियल्स का आपको क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। गिवन दिया हुआ रहेगा कि कोई px पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल के बेसिस पे इस रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। इस रिजल्ट में क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से ये फाइंड आउट होगा, हम लोग जस्ट अभी इस चीज को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जहां पर हमको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस को। तो आ जाओ हम लोग पहले क्वेश्चन का एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या करना है, सबसे पहले 2 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का हमको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। बोर्ड में आपका आंसर करने का तरीका क्या होगा, आंसर करने का पैटर्न क्या होगा, उस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मानोगे, सबसे पहले आप इस चीज को लिखोगे गिवन, या फिर हियर जिस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो। तो गिवन px इज इक्वल्स टू, क्योंकि पॉलिनोमियल px है, अगर ये नहीं दिया हुआ होता, सिर्फ ये दिया हुआ होता, तो क्या करते, मानते लेट द पॉलिनोमियल बी px, और उसके बाद फिर देन करके लिखते px इज इक्वल्स टू, तो x स्क्वायर है प्लस 4/3x है माइनस 4/3 है। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब हमको क्या करना है, जीरोस निकालना है। तो लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कॉमा देंगे और यहां सिंपल कर देंगे px इज इक्वल्स टू 0, फिर और या इंप्लाइज, मैं यूजुअली और देता हूं, तो और उसके बाद जो px में जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है उसको लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू 0। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये सब स्टेप्स मिस नहीं करना है, अगर ये स्टेप्स मिस होगा तो मार्क्स कटेगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में हमारा क्या हो रहा है, बोर्ड में हमारा चल रहा है स्टेप मार्किंग। ठीक है, और स्टेप मार्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्टेप्स, आपके ये स्टेटमेंट्स, ये सारा आपको मार्क्स देगा। कुछ नहीं तो कुछ आपको मिनिमम मार्क्स तो 100% मिलेगा अगर ये क्वेश्चन पूरा भी सॉल्व नहीं हुआ तो। हो सकता है कि आप नेक्स्ट स्टेप लिख दो, एटलीस्ट इसको लिख दो, इतना चीज लिख दो तो आपको मार्क्स मिल जाए। कितना, अगर ये 2 मार्क्स का होगा एटलीस्ट हाफ और 1 मार्क्स तो आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 होल अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। इस 3 को उधर भेज देंगे, 0 से मल्टीप्लाई होके वो खत्म हो जाएगा।
कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको हम लोगों को करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए तरीका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करेंगे। 4x को किस तरीके से स्प्लिट किया जाए कि मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो इस तरीके से देखिए 6 और 2 हमको मिलेगा, तो इसको लिखेंगे, जो 3x स्क्वायर दिया हुआ 3x स्क्वायर लिखिए, बीच वाला टर्म क्या है 4x है। स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म्स पे अगली वीडियो में मैं किसी वीडियो में बता दूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। अभी हमारा स्कोप है सॉल्व करना, इसलिए इसको सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 है, तो 3 इंटू 4 12 होता है। 6 और 2 से हमारा 12 भी मिलेगा, 6 और 2 से हमको 4 भी मिलेगा। तो प्लस 4 लाना है तो प्लस 6x लिखेंगे, माइनस 2x लिखेंगे और माइनस 4 है, तो माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में कॉमन, तो मैक्सिमम क्या होगा, सबसे पहले कांस्टेंट देखेंगे, तो कांस्टेंट में हमारा 3 कॉमन है, और जो हमारा वेरिएबल है उसमें जो मैक्सिमम पावर कॉमन होगा वो x होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 ऑलरेडी निकल चुका है, एक x निकल चुका है, तो एक x बचेगा प्लस 2, जो भी यहाँ आया हुआ है उसको यहाँ लिख दो, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या लाना है, माइनस 2x लाना है, तो माइनस 2 लिख दो, तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू प्लस 2 माइनस 4, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये बेसिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, कॉमन आएगा हमारा x प्लस 2 वाला टर्म कॉमन है, ये बाइनोमियल क्या बचा 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमा 2/3। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करेंगे, जहां पर -2 और 2/3 जो दोनों का दोनों है वो क्या है हमारा, वो दोनों का दोनों हमारा जीरोस है। 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 100% आपको 2 मार्क्स मिलना है, कहीं पर भी आपको कोई मार्क्स नहीं काटेंगे, कैसे भी इन्विजिलेटर हो, कितने भी स्ट्रिक्ट चेकिंग क्यों ना हो। अब यहाँ पर बात ये हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, इसी में एक्सटेंड कर देगा जो 3 मार्क्स में रहेंगे। तो जैसे ही इसको 3 मार्क्स करेगा, इसको 2 मार्क्स टू 3 मार्क्स, इसमें ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, एंड वेरीफाई। तो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। इसमें रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं कि जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका वैल्यू होगा -b/a। और उसके बाद फिर जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे लिखना है हमको। इसी चीज को अगर वेरीफाई दिया रहेगा तो एक्सटेंड कर देंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, -b/a। ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस में हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा में हम लोग क्या कर लेंगे, इसका वैल्यू रखिए अल्फा में, किसी एक को -2 प्लस 2/3, इसका एलसीएम आपका क्या आएगा, 3 आएगा, -6 प्लस 2। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं अभी सिंपली, तो सम ऑफ जीरोस में ये हमारा वैल्यू क्या आएगा, -4/3। इसको मान लेना है इक्वेशन 1। एंड अब क्या करेंगे, -b/a का वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो -b/a का इज इक्वल टू क्या होगा, तो -b का वैल्यू, तो माइनस के लिए माइनस न देंगे और b का वैल्यू देखेंगे। तो हमारा क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल है, वो यहां पर है। तो इस चीज में हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और यहां पर आकर हम लोग देखेंगे, तो यहां पर हमको रखना है b का वैल्यू, +4 है, तो +4 रखेंगे। a का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, क्योंकि हमारा जो पैटर्न होगा वो पैटर्न क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज द कांस्टेंट टर्म। तो a दिया हुआ है, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे। देख सकते हो यहाँ पर जो वैल्यू आया और यहाँ पर जो वैल्यू आया दोनों सेम है, तो इसको मान लेना है इक्वेशन 2, और यहाँ हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कॉमा वी हैव, हमको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू मेरा -b/a। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो गया कि सम ऑफ जीरोस जो है वो हमारा -b/a है। सेम इसी तरीके से अब क्या कर लो, अब इसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लो।
ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सिंपल है, इजी चलेंगे, आराम से बनेगा, ठीक है। बस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख दो। जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, सिंपल है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये याद कर लो बेटा तुम लोग सारे लोग, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस याद कर लोगे, कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और मत देना यहाँ पे, डायरेक्ट लिखना। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, हमारा सी बाई ए है, तो जैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाले हो, सेम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालो। तो अल्फा का वैल्यू रख दो -2 इंटू, यहाँ पे -2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू -4/3, ठीक है। दो इक्वेशन मैंने ऑलरेडी मान चुका है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दिस वन इज गोइंग टू बी एज थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग को लिखना है सी बाई ए का वैल्यू, सी बाई ए क्या है, तो सी देखो इसमें सी क्या है, सी का वैल्यू है -4, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करना है, प्लस सी है, तो यहाँ का प्लस का सिंबल डालेंगे तो सी का वैल्यू हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ -4 होल अपॉन ए का वैल्यू क्या है 3, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया -4/3, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगा मेरा फोर्थ। तो फ्रॉम फोर्थ, बेसिकली फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, हमको क्या मिलेगा, सेम उसी तरीके से जैसे यहां पर हम लिखे थे, बस स्टेटमेंट्स लिखना है, मार्क्स सिर्फ स्टेटमेंट्स का है और किसी चीज का मार्क्स नहीं है। तो हमारा क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ हमारा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो हो गया वेरीफाई रिलेशनशिप हमारा। यहाँ पर ये क्या आ गया, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस पार्ट इज हमारा सम। तो सम ऑफ जीरोज हो गया -b अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया c अपॉन ए। तो इस तरीके से करके हम इस पूरे चीज को वेरीफाई कर देंगे, और जहां हमने वेरीफाई कर दिया, ये हमारा जो 3 मार्क्स है ये 100% मिलना ही मिलना है, ये हमने सिक्योर किया कंप्लीट इस 3 मार्क्स के प्रोसेस को, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो दिस इज अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा, जो कि बोर्ड में एग्जैक्टली एज इट इज पूछा गया है। ऑल्दो ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है, देखिए इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। यही इसमें यहाँ पर ऑप्शंस ना देके सेम इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज करके इसको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछ सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है इसके बेसिस पे, और पहले हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन में दिया हुआ क्या डिटेल्स है, उसके बाद देखेंगे कि हम लोग ऑप्शंस कैसे करेंगे। ऑल्दो जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दूंगा कैसे करना है, क्यों करना है ऐसा। शॉर्ट आंसर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेक्शन डी को सॉल्व करना है, ठीक है। देन आप क्या सॉल्व करेंगे, सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको मन करे तो ई और बी में से ऑप्शन रख सकते हैं, फिर आपको सेक्शन बी सॉल्व करना है, और वेरी लास्ट, एट द वेरी लास्ट आपको सेक्शन ए सॉल्व करना है। कभी कभी सेक्शन ए में ऐसे सारे, कभी कभी क्या आजकल जितने भी क्वेश्चन हैं सेक्शन ए में उतना टाइम इन्वेस्टेड डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है, आपको नहीं देना इतना टाइम। सबसे पहले सेक्शन डी में अपना टाइम दीजिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकालिए। टाइम मैनेजमेंट करेंगे वो सारी अगली वीडियोस के लिए, मैं थोड़ा क्विक चेकअप देने वाला था आप लोग को। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करना है सेक्शन डी। खैर, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें और यहाँ पर हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करें, तो क्या है, आपको क्या करना है, वापस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो बेस फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो ax² प्लस bx प्लस सी, या तो जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c प्लस bx प्लस ax², बट जनरली हम लोग इसी तरीके से चलते हैं जहां पर हम लोग पावर पहले जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास जीरोस दिए हुए हैं, तो इसका एक रफ स्केच दिमाग में क्या बनना चाहिए। अच्छा, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 2 + √5, बीटा क्या होगा पता नहीं, चलिए एक जीरो दिया हुआ है, एंड सम ऑफ उस जीरोस दिमाग में आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है,
4 दिया हुआ है। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसी तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे, साइड में हमारा काम हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4, अल्फा का वैल्यू 2 प्लस रूट 5 है, यहाँ पर रखिए 2 प्लस रूट 5 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 उधर जाएगा, 4 माइनस 2 2 रूट 5 का माइनस रूट 5 हो गया। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा, ये फटाक से हो जाना चाहिए। तो 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5। मैं बेसिक्स क्लियर नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए इस चीज को भी नहीं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 5, इसका वैल्यू आएगा -1। ठीक है, तो हमारे पास इतने चीजों के बारे में पता चल चुका है कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको -1 है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है। अगर ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो हमारा 4 है यही होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है -1 विच इज आवर c/a। एक एक करके ऑप्शन देखेंगे और लॉक करते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, इसमें करोगे -b/a क्या आएगा, तो -b में -4/1, तो आ रहा है -b/a -4/1 नहीं, क्योंकि यहां पर ये 4 था। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है -b/a, तो -b/a, जिसका वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो अभी होल्ड करना है। ठीक है, अभी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर चाहो तो इस चीज को चेक भी कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा c/a विच इज -1, तो c/a करोगे, c का वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, और a का वैल्यू क्या है, 1 है, विच इज इक्वल्स टू -1। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सो दिस इज योर ऑप्शन। बाकी में किसी आपका नहीं लगेगा, क्योंकि +4 वाला हम लोग देख चुके हैं, ये माइनस हो जाता है तो ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग c/a करने जाएंगे तो c/a करेंगे तो क्या होगा, c का वैल्यू हो जाएगा 1, a का वैल्यू हो जाएगा 1, क्या आ रहा है 1, जो कि हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए था -1, तो ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। तो अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप देख रहोगे थोड़ा स्ट्रेटेजी समझो किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में हम लोग को ये देना है। एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें इतना अटेम्प्ट लेना पड़ा, इतना टाइम देना पड़ा, ये करने के लिए भी तुमको 3 से 4 मिनट लग जाएगा। डोंट वेस्ट टाइम ऑन सेक्शन ए, प्लीज बिलीव मी, डोंट वेस्ट टाइम ऑन सेक्शन ए, स्टार्ट विद सेक्शन डी। आपको स्टार्ट करना है सेक्शन डी से, एकदम इस चीज को याद रख लीजिए। मोस्टली सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं और आपको स्टार्ट करना है सेक्शन डी से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन का ये एक सॉल्यूशन होता है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं पैटर्न 3। ठीक है, पैटर्न 3 में हम लोग बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक करके एग्जांपल। ये भी हमारा ऐसे पीवाईक्यू था, अभी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हमारे पीवाईक्यू ही होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पैटर्न 3 के क्वेश्चंस को। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो सकता है, जो कि आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो जब भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो इसको किस तरीके से करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो सिंपल हम लोग कैलकुलेशन करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स के लिए है तो कैसे अप्रोच करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखना है। 1 नंबर का होगा तो आप लोग तो खैर किसी तरीके से भी कर लोगे, ठीक है, लेकिन अगर 2 मार्क्स में है तो हम लोग स्टेप्स पे ध्यान देंगे, जिससे हम लोग मैक्सिमम आउटपुट हम लोग का मार्क्स का हो सके। सम ऑफ जीरोस ध्यान से देखना है इस पे, सम ऑफ जीरोस कितना है, √2। यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमारा गिवन में क्या करेंगे, पॉलिनोमियल दे दो, ये तो हमारा मैंडेटरी है कि गिवन px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस k √2x प्लस 1। ठीक है, इसके साथ क्या दिया हुआ है हमारा वैल्यू एंड सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू √2। जहां हमको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू √2, एकदम याद कर लो सम ऑफ द जीरोस माइनस b/a होता है। एकदम दिमाग में ये रहना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस b/a है, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। दिस इज फॉर प्रोडक्ट एंड दिस इज फॉर द सम। एकदम दिमाग में रहना चाहिए, फटाक से आना चाहिए इस चैप्टर में। तो सम ऑफ जीरोस √2 है, सम ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होता है, माइनस b/a होता है। लिख दो माइनस b/a इज इक्वल्स टू √2। यहाँ पे माइनस b क्या होगा, माइनस के लिए माइनस ही रहने देंगे। ठीक है, तो माइनस के लिए माइनस रहने देंगे। b का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ से इस वैल्यू तक है। ठीक है, माइनस को भी इंक्लूड करना है। b का वैल्यू रख दो माइनस k √2, और बाई a का वैल्यू क्या है हमारा 2 है, तो होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू √2।
अब सिंपल यहाँ पे सॉल्व है, ये प्लस हो गया, बाकी सब उधर भेज दो। तो ये क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू √2 इंटू 2 अपॉन √2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो हो गया k का वैल्यू। अब इस ये एक नंबर का क्वेश्चन होता तो इसको साइड में रख के बनाते, दो नंबर फटाक से हमको पता चल जाता k का वैल्यू 2 है, जो भी ऑप्शन होता उसमें निकल जाता। अगर स्टेप्स के लिए पूछेगा तो बेसिकली यही सिंपल स्टेप्स होगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड दे देगा, k+5 k+7 का वैल्यू निकालिए, इस तरीके से करके 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग को ध्यान रखना है। आइडियली 1 नंबर में आएगा, तो फिर भी इतना एफर्ट डालने का इससे अच्छा है कि हम सेक्शन डी सॉल्व करें पहले और उसके बाद फिर इन चीजों पे आगे बढ़े। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसी के रिलेटेड जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, जो कि कांस्टेंट होता है, उसमें पी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये भी अगेन PYQ है, और जो नेक्स्ट जो देने वाला हूँ वो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की ओर तरफ देखो, तो इस क्वेश्चन की ओर देखोगे तो ये क्लियर थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसमें एफर्ट्स थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि ये पार्टिकुलर क्वेश्चन जो था आपका, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी प्रीवियस से पूछा हुआ है एग्जैक्टली एज इट इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, बट ध्यान रखना है यहाँ पर हमारा वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको जीरोस की ओर ध्यान देना है। ठीक है, एक रूट का रिलेशन क्या दिया हुआ है, 6 टाइम्स द अदर। सबसे पहले दिमाग में क्या कर लेना, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को साइड में लिख लो, px² माइनस 14x प्लस 8। फटाक से लिखोगे, सारा काम यहीं पे हो जाएगा p का वैल्यू के लिए। रफ स्केच कैसे करेंगे, रफ स्केच में हम लोग इस तरीके के वैल्यू को निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करना है, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए है। एकदम बार बार लिखते चले जाओ, याद हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द रूट इज 6 टाइम्स द अदर। क्वेश्चन है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। जो वन रूट है वो 6 टाइम्स है दूसरे का। तो मान लेते हैं जो हमारा बीटा है वो हो जाएगा 6 टाइम्स अल्फा। ठीक है, ये अल्फा इज इक्वल टू 6 टाइम्स बीटा। बस इस इक्वेशन को पकड़ लो। ठीक है, इस इक्वेशन में अल्फा की जगह अल्फा कर लो, बीटा की जगह क्या कर लो, 6 अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। माइनस b बाई ए में माइनस तो माइनस ही रहेगा, b की जगह क्या आ जाएगा, -14, और a की जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 अल्फा प्लस अल्फा 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 14 अपॉन p। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लो, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अपॉन p। ठीक है, ये रफ में करना है। ठीक है, जैसे ही रफ में करेंगे हमारा सारा दिमाग यहाँ पे लग जाएगा और ये काम हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करोगे अल्फा इंटू बीटा को, तो अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, अल्फा का वैल्यू क्या है, सिंपल लिखो, अल्फा का वैल्यू अल्फा है, बीटा का वैल्यू हमने क्या भी मान लिया, 6 अल्फा मान लिया, तो यहाँ पे लिख दो 6 अल्फा। जैसे ही इसको 6 अल्फा लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर। क्लियर है। अब ये 6 अल्फा स्क्वायर जो होगा ये c बाई ए के बराबर है। अगर यहाँ पर देखो हमारा c क्या है, 8, a क्या है, p। ठीक है, अल्फा का वैल्यू पुट कर देना है, अल्फा का वैल्यू 2 बाई पी आया है, तो 6 इंटू 2 बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पी। ये वैल्यू देखो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 6, ये तो 6 ही रहेगा, ये 4 इंटू 2 हो जाएगा, चाहे यहीं रखते हैं, 6 इंटू ये आ जाएगा 4 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पी। क्लियर है, p और p कैंसिल आउट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक मेथड बताऊंगा जो भी बहुत इजी है। यहाँ से 4 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आएगा, 6 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बाई पी। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग को इसको पलट दोगे तो पी स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल्स टू पी बाई 2। क्लियर है, इसको यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 उधर चला जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p, और p को इधर लेके आओगे तो p स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल्स टू 0, तो p का वैल्यू p माइनस 3, p कॉमन ले लेंगे तो इज इक्वल्स टू 0, जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, p का वैल्यू आएगा हमारा 2, एक वैल्यू आएगा 0, दूसरा वैल्यू आएगा 3। p का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, रीजन p का वैल्यू 0 ले लेंगे तो पूरा इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसीलिए ये 0 नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो ये एक वेरी रफ कैलकुलेशन जो कि अपने दिमाग में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तुमको एग्जामिनेशन के टाइम में ना सिर्फ इस चीज पर ध्यान देना है कि ये क्लिक होना चाहिए, ठीक है, यहां पर ये क्लिक होना चाहिए कि अल्फा का वैल्यू निकल गया, और ये चीज क्लिक होना चाहिए।
जहां दिमाग में लगा कि अच्छा b इज इक्वल टू 6 अल्फा हो गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये एक इक्वेशन अल्फा का वैल्यू 2/p है और 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p है, अल्फा की जगह इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, बस क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इस चीज को, ये सब कैलकुलेशन तो मैंने यहाँ कर दिया, लेकिन आपको सिर्फ यहीं पे आकर रुक जाना है, थम जाना है, और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है। जैसे आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे आपके लिए इजी है, तो बस यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, गिवन से स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहला स्टेटमेंट गिवन, ठीक है। तो गिवन में क्या है, पी एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो डायरेक्ट इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, या लेट मान लो, क्या करोगे, लेट मान लो, लेट द पॉलिनोमियल बी पी एक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पी एक्स इज इक्वल्स टू एच एक्स कर सकते हो, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ठीक है। एंड अल्फा बीटा बी इट्स टू रूट्स, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहला चीज यहाँ पे कर देना, बीटा इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स अल्फा, ठीक है। देयरफॉर फॉर px, अब px के बारे में लिखना है, तो px के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, तो सॉरी hx था ना, आई एम रियली सॉरी, फॉर hx। मैं ये सब वीडियो कट नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ ये रॉ रहे ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से एक फ्लो बनता चला जाए, ठीक है। तो hx में क्या है, hx में हमारा px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे hx में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा की जगह अल्फा रहने दो, बीटा की जगह 6 अल्फा है तो इसको 6 अल्फा पुट कर दो, ठीक है। माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए में वैल्यू जाएगा माइनस 14 बी की जगह माइनस 14 है बाई ए की जगह पे हमारा पी है, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 14 बाई पी, और अल्फा इज इक्वल्स टू 2/p। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन मानते हैं हम लोग जस्ट फॉर द रेफरेंस, क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे हमारा जो भी वैल्यूज वगैरह है वो सारा वैल्यूज हमारा यहीं पे आएगा पुट होने को, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनेगा। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लाइन नहीं खींचना, अगर आपके पास स्पेस है तो आपका नेक्स्ट कंटिन्यू बढ़ते चले जाना है। अल्फा का वैल्यू आ गया सम ऑफ द जीरोस के हिसाब से, नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, अल्फा का वैल्यू अल्फा ही रहने देंगे, बीटा का वैल्यू क्या है 6 अल्फा, यहाँ पे हमने माना है 6 अल्फा इज इक्वल्स टू सी, सी इज आवर 8 एंड ए इज आवर पी। इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर 8/p। अब यहाँ स्टेटमेंट जाएंगे, बोर्ड में स्टेटमेंट्स बहुत मैटर करता है, तो लिख देंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 से पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 6 है अल्फा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू 2/p है, तो 2/p का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/p, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6 इंटू 4/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/p। यहीं पे पलट दो इसके वैल्यू को, ठीक है। तो इसके वैल्यू को पलटोगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर बाई 24 इज इक्वल्स टू p बाई 8। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस 24 को उधर भेज दो, ठीक है। तो p स्क्वायर, या फिर उधर बनाते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे काफ़ी ये हो जा रहा है, मेसी हो जा रहा है, तो सेम चीज़ है, इसी कंटिन्यू करना है हमें, जो भी हमारा ये कैलकुलेशन है बस उसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे, हो गया हमारा ये 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन जो था ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 इंटू पी अपॉन 8, यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p, और
पी स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल्स टू 0, जहां से हम लोग p कॉमन लेंगे तो p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से p का दो वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है 0 एंड 3। यार सिंपल लिख देंगे हियर p, उतना लिखने से अच्छा है p इज नॉट इक्वल्स टू 0, therefore p इज इक्वल्स टू 3। p हमारा 0 नहीं हो सकता, लिखना चाहते हो उस चीज को वहां पे लिख दोगे, बिकॉज इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दैट केस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 3। तो जहां हम लोग इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे p इज इक्वल टू 3, आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से कंप्लीट एक स्टेप बाय स्टेप बनाते हो, इतने स्टेप्स के साथ लिखोगे कोई एक मार्क्स भी नहीं काट सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन में हमारा जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते चलना है। ठीक है, तो 3 पैटर्न हम लोगों ने देख लिए, अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला पैटर्न जिस तरीके का क्वेश्चन इसमें रहता है। तो ये हमारा जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, जो फोर्थ वाला जो मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, इफ अल्फा बीटा, यहाँ ऑलरेडी अल्फा बीटा हम लोग को मानने का भी जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो क्या करना है, फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप क्या करोगे, फर्स्ट अप्रोच क्या लगता है कि अल्फा बीटा है, अच्छा जीरोस है, तो क्या किया जाए, इसको सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज। ठीक है, जैसे ही फैक्टराइज करेंगे हमको इसको क्या मिल जाएगा, जीरोस मिल जाएगा। जीरोस मतलब हमको मिल जाएगा अल्फा और बीटा का वैल्यू। जैसे ही अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन अभी मैं जितने भी बता रहा हूँ क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ये चीज एकदम फटाक से क्लिक करेगा कि ये जो मेरा अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा क्या है, सही सोच रहे हो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और यही तो हमको निकालना है। बस सिंपल, ये सारा स्टेप्स जो है हम लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे। इन सारे स्टेप्स का हम लोगों को कोई जरूरत नहीं, ये बना सकते हैं लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट आएंगे, कैसे लिखेंगे, बस लिखना है। हो सकता है ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो या 3 नंबर का, अगर मोस्ट प्रोबेबली 2 नंबर का भी क्वेश्चन होगा तो ये इसी तरीके से बनाना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर तो गिवन दिया हुआ है डेटा, तो गिवन वैल्यू लिखेंगे। तो गिवन क्या दिया हुआ है, px का वैल्यू लिख देंगे 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, हमने क्या किया, गिवन में वैल्यू लिख दिया जो भी हमारा पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हम लोग को ये वैल्यू निकालना है, तो अब लिखेंगे बहुत इजीली, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या होगा, माइनस p बाई a होगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी के जगह पर हो जाएगा माइनस 6, माइनस के लिए माइनस बी का वैल्यू -6 होल अपॉन ए का वैल्यू क्या है, 5 है। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 5। फटाक से वैल्यू निकल गया हमको अल्फा प्लस बीटा का। उसके बाद क्या करोगे, सिंपल लिख दोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तुम्हारा c बाई ए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए। c क्या है, c हमारा कांस्टेंट टर्म 1, a क्या है 5, 1/5। फटाक से निकल गया, इसमें और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब सीधा क्या करना है, बस यहाँ पे पुट कर देना है और कुछ नहीं। जैसे ही पुट करेंगे हमारा वैल्यू आपके सामने होगा। तो हम लोग लिखेंगे नाउ क्या करना है हम लोग को, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू सम का, इसका वैल्यू क्या आया है, तो 6/5 लिख देंगे, 6/5 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/5 इज इक्वल्स टू 7/5। दिस इज योर आंसर। एकदम फटाक से और इजीली निकल गया, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या है। तो इन सारे तरीकों के क्वेश्चंस हमारे इस पूरे चैप्टर में इंक्लूडेड हैं।
ठीक है। तो आपने अगर ये वीडियो पूरा एंड तक देखा है, विच इज वेरी गुड, आप एकदम सही जा रहे हो। अब आपका काम क्या है कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखना है डन, सो दैट मुझे ये समझ में आए कि आपने ये वीडियो क्या किया है, पूरा एंड तक देखा है और एक एक स्टेप्स को समझा है। ठीक है, तो स्टेप्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में मार्क्स स्टेप्स का मिलता है। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट अगर गलत भी हो गया लास्ट में आंसर, घबराने वाला बात नहीं है, आपका स्टेप सही होगा, मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।